Good morning to all. Welcome to your online class. Today we will start the topics metal and non-metal. In previous class we will study about the physical properties and chemical properties of metals and non-metals and their example. हमने जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था जो मेटल्स थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड जो नॉन मेटल्स थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. सो लेट वी सी इन योर बुक the properties of metals and non-metals. So firstly, you are familiar with the number of materials like aluminium, copper, etc. Some material have given this table 4.1. तो हम सभी जानते हैं जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल्स हैं और जिनका जो डेली यूज हम करते हैं डेली लाइफ में बहुत जगह उनका यूज होता है. कैन यू नेम द मेटेरियल्स विच आर मेटल. तो हम इसमें से पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है विद द हेल्प ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसको हम बाद में करते हैं टेबल को, पहले फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स. सो फर्स्टली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की वो क्या है, दे आर मैलिएबल. तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर मैलिएबल होते हैं. हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, shovel and axe. हमने देखा है जो एक ब्लैक स्मिथ होता है वो क्या करता है, जो आयरन लोहा है उसको पीट के क्या करता है, बीट करके अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स बनाता है जिसका हम यूज करते हैं लाइक ए स्पेड, सोवल एंड एक्स. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग. हमने ये देखा जब हम इसको बीट करके दूसरा आर्टिकल बनाते तो उसमें उसका शेप चेंज हो रहा है. अ सिमिलर चेंज इफ़ यू आर ट्राई टू बीट प्लेस ऑफ कोल. अगर हम यही एक्सपेरिमेंट कोल में करें, जो कोयला होता है, तो क्या वो भी जो चेंज होगा नए आर्टिकल्स में, नो, बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स एंड दे आर ब्रेकेबल. उसको जब हम एक बार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और वो कोई दूसरा शेप नहीं लेगा. So we see the activity 4.1. Take a small iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead. हम इसमें क्या लेंगे, आयरन नेल लेंगे, कील लेंगे और एक कोल का पीस लेंगे और क्या लेंगे, एक एल्यूमिनियम का वायर लेंगे और पेंसिल लेड लेंगे. बीट द आयरन नेल विद द हैमर. जो आयरन नेल है उसको हम क्या करेंगे, हैमर से, जो हथौड़ा होता है उससे पीटेंगे. तो हम क्या करेंगे, इसको हम केयरली करेंगे बिकॉज अगर वो हाथ में लगेगा तो बहुत हिट हार्ड, वो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा. एंड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो. देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इन द कोल पीस और पेंसिल. तो पहले हम किस में बीट करेंगे, जो आयरन नेल है और एल्यूमिनियम वायर है उसमें करेंगे. आफ्टर देन वी बीट द कोल पीस एंड पेंसिल. बट वी ऑब्जर्व इन टेबल 4.2 मैलिबिलिटी ऑफ मटेरियल्स. तो जो आयरन नेल है वो क्या हो जाएगा, वो तो क्या होगा, उसका जो शेप है वो फ्लैटन हो जाएगा, जो उसका शेप है फ्लैटन हो जाएगा. ऐसे ही जो कोल पीस है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा इनटू पीसेस, क्योंकि कोल क्या है, नॉन मेटल है. ऐसे एल्यूमिनियम वायर क्या हो जाएंगे, ये फ्लैटन हो जाएंगे. इसका हम अलग अलग आर्टिकल्स में बनाने में यूज कर सकते हैं. एंड पेंसिल लेड क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी. सो you all understand, I think, those points. And next we see, you saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire change on the beating. तो जो एल्यूमिनियम वायर है और आयरन नेल है उनको हम जब बीट कर रहे हैं तो उनका शेप क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है. एंड यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉइल. ऐसे हमने देखा है जो सिल्वर फॉइल होता है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, जो स्वीट्स होते हैं उसके ऊपर सजाने के लिए करते हैं. और जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो तो हम सभी यूज करते हैं. कहाँ पे करते हैं, जब हम लंच में रोटी लेके जाते हैं तो जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसका यूज करते हैं. वाई, बिकॉज द एल्यूमिनियम फॉइल हीटेड द चपाती. जो रोटी रहती है वो थोड़ी बहुत देर तक क्या रहती है, सॉफ्ट रहती हैं. रैपिंग फूड रैप करने के लिए हम उसका यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स का. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीटेज इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. तो मैलिएबिलिटी क्या होती है, जहाँ पे हम मेटल्स को उनको बीट करके अलग अलग शीट्स में चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. एंड द
दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ मेटल्स. Characteristic property of metal. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. तो हमने देखा, जो हमने एक्टिविटी की थी, जो कोल और लेड होता है, पेंसिल लेड, वो क्या है, इस प्रॉपर्टी को नहीं बिलोंग करते हैं. कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच आर विदाउट अ प्लास्टिक वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट. तो देखो, हम एक एक्टिविटी और देखते हैं यहाँ पे. हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, फ्राई पैन ही ले लेते हैं, हम उसे यूज करते हैं. अब इमेजिन करो, उसमें अगर जो हैंडल है वो प्लास्टिक या वुडन हैंडल नहीं होगा तो क्या होगा, वो पूरा ही पैन गर्म हो जाएगा और हम क्या होगा, हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हाथ जल सकता है. तो जो हम वहाँ पे प्लास्टिक और वुडन हैंडल का यूज करते हैं, तो क्यों करते हैं, तो जो प्लास्टिक और वुडन हैंडल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं. और जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो हीट को एकदम से अपने ऊपर नहीं आने देते. दे आर बैड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स द रीजन वी यूज इन हैंडल, फ्राई पैन, द प्लास्टिक एंड वुडन. You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Let us you find. तो हम यही रीजन है कि हम जो नॉन मेटल्स हैं उनका यूज करते हैं हैंडल्स में, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. अब लेट्स सी एक्टिविटी 4.2. हमें क्या करना है, देखो, एक बैटरी ले रखी है और यहाँ पे एक बल्ब ले रखा है और एक आयरन नेल ले रखी है. तो एक साइड जो सेल है उसकी एक साइड से आयरन नेल ले रखा है, दूसरे साइड से जो बल्ब है वो ले रखा है. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है. एंड द टेबल 4.3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स. तो जो आयरन होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है. सल्फर बैड होते हैं, कोल पीस भी बैड होते हैं. कॉपर वायर क्या होते हैं, कॉपर वायर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. You observe that iron nail and copper wire are good conductor, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor because sulfur and coal are non-metal. Where do you find the use of aluminum and copper wire? Have you seen wires of coal? Definitely not. तो the property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. तो जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की वो क्या होती है, दे आर डक्टाइल, बिकॉज हम जो है इनको छोटे छोटे वायर्स में चेंज कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे ये जैसे कॉपर ही है तो हम इसको थिन शीट में, थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं. दैट इज वी कॉल डक्टिलिटी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल. अब देखो क्या होता है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं. मीन सोनोरस, देखो हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे घंटी बजाते हैं तो रिंगिंग की साउंड आती है बहुत देर तक. जब हम घंटी बजाते हैं तो हमें रिंगिंग की साउंड आती है. वाई, बिकॉज जो ये जो घंटियाँ होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, दे आर मेटल्स. तो जो मेटल्स होते हैं उनको हम जब क्या करते हैं, बजाते हैं, बीट करते हैं, तो उनमें रिंगिंग की साउंड आती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस. सो सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस. एंड द मेटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस. और जो नॉन मेटल होते हैं उनको, उनमें कोई भी रिंगिंग की साउंड नहीं आती है. आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. तो हमने इतनी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर हार्ड, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. And the metal which generally possess these property are called metal. And the example of metals, तो एग्जाम्पल क्या हुए मेटल्स के, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. एंड द अदर हैंड, इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल्स एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंसेस. तो जो कोल और सल्फर क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और इनका जो अपीयरेंसेस होते हैं ये डल दिखाई देते हैं और ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन द पाउडरी मास. और दे आर नॉट सोनोरस, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल. तो जो उसका मेटल्स के अपोजिट जो भी होगा वो नॉन मेटल हो जाएंगे.
ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे और डल होंगे और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, नॉन डक्टाइल होंगे और इनमें कोई भी रिंगिंग की साउंड नहीं आती है, ये क्या होंगे, नॉन सोनोरस। सो आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड the properties of physical properties of metals and non-metals. Metals like sodium and potassium are soft. तो जो सोडियम और पोटेशियम, एक्सेप्शनल इज एवरीवेयर, एक्सेप्शनल हर जगह एक्सेप्शनल केस होते हैं, ऐसी मेटल्स में भी हैं। लाइक अ मेटल सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट। वैसे जो मेटल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं और उनको हम चाकू से इजीली कट कर सकते हैं। बट मरकरी इज़ द ओनली मेटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी का जो सिंबल होता है Hg होता है, ये क्या होता है, इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो जो अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट मरकरी क्या है, ये मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो कौन सा होता है, मरकरी, इसका सिंबल होता है Hg। सो next point we will start in next class, and the question number 4 today we will do the exercise question number 4. Make true if the statement is true and false if it is false. So first question is generally non-metal react with acid, so that is false. Generally जो metals और non-metals होते हैं वो acid से react नहीं करते हैं, that is false. And next question, sodium is a very reactive metal, that is yes true, सोडियम रिएक्टिव मेटल होता है। एंड सी कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन, दैट इज रॉन्ग, फॉल्स। कोल कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स, नहीं, बिकॉज दे आर नॉन मेटल, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। एंड वी सी क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स को। प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे दे रखी हैं और हमें पता है। तो मेटल अपीयरेंसेस में क्या होते हैं, दे हैव लुस्ट्रस, चमकीले होते हैं, और नॉन मेटल डल होते हैं। हार्डनेस में हार्ड होता है मेटल और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। मेलिएबिलिटी, मेटल्स मेलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्शन होते हैं मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स आर बैड। एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज good in metal, in bad in non-metal. So I think you all understand the topic and question answer also. So thank you for watching this video.